सिंध असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कसूर भारतीय वजीर का नहीं, ये सब अफवाज पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त के नताइज हैं। भारतीय वजीर दिफा को मालूम ही नहीं कि सिंध कबल मसीह से भी पहले मौजूद था। राजनाथ सिंह ने कभी सिंधु का पानी तक नहीं पिया, इसलिए इसका दिमाग खराब है। गंदे अंडे हर जगह हो सकते हैं। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है, अफवाज हर लम्हे तैयार है। पाक फौज मुल्की दिफा की मजबूती की जामिन है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में मजबूत दिफा नागुज़ीर है। तब्दीली से हमारे अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. Our strategic cooperation has been there for decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. पाकिस्तान और जीसीसी का फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मराहिल में है, जो ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहरीन में कारोबारी बरादरी से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बरसों से कायम है। वक्त आ गया है कि मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वकूअ है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। IT समेत दीगर शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब के हर बच्चे और हर बड़े की फिक्र है। अवाम के इलाज, सफाई, सेहत और सड़कों की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसकी फिक्र है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, लोग वजारत आला और वजारत उज़्मा को तफरीह का जरिया समझते हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी। मनसब पर बैठ कर जलाओ घिराओ की सियासत करने वालों को खुदा का खौफ तक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 दिसंबर को होने वाले NFC इजलास में जमशुदा अजला के फंड्स का मामला उठाने का ऐलान। सेमिनार से खिताब में कहा कि NFC में हमारा हिस्सा 14.6% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए के शेयर नहीं दिए जा रहे। कबायली अजला को मुआशी तौर पर अभी भी जम नहीं किया गया। IMF रिपोर्ट में करप्शन का इंकिशाफ हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। करप्शन पर काबू पाए बगैर मईशत आगे नहीं जा सकती। चेयरमैन पाकिस्तान अवाम पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, योमिया 1 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलकर शुगर मिल्स मालिकान की जेबों में जा रहे हैं। हुकूमत ना इस्लाहात कर सकी और ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार फतेहयाब करार। तलाल चौधरी और दीगर के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी के केसेस की समाअत 2 दिसंबर को मुकर्रर। गंदम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। सिंध हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स मार्क की दरखास्त पर फैसला दिया था।
पुलिस हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। हमलावरों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई, जिसकी FIR भी दर्ज है। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। अंगू में दहशतगर्दों का काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 बहादुर जवान शहीद। DPO ज़ेब खान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक 955 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 532, पुलिस और CTD ने 423 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक होने वालों में 33 अहम दहशतगर्द कमांडर भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज की बिछाई बारूदी सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। 114 में से 82 मुरब्बा किलोमीटर क्लियर। डी माइनिंग के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद। 115 माजूर हो चुके। 26 नवंबर को बाजवोड़ की तहसील खार में 2 नौजवान खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद फटने से जाँ बहक हुए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग। नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुश्तबा हमला अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से आने वालों की दोबारा जांच पड़ताल का फैसला। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइल की दरिंदगी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से 6 अफराद की बाकियात बरामद। बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सर्दी ने पनाह गुज़ीरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मगरबी किनारे के इलाके तोबास में फौजी ऑपरेशन में घर घर छापे। 45 अफराद गिरफ्तार। हांगकांग के शुमाली जिले ताइपू में वाक़े 31 मंजिला रिहायशी इमारतों में हौलनाक आतिशज़दगी। हलाकों की तादाद 44 हो गई। 41 शदीद जख्मी। 300 के करीब लापता। शोलों पर काबू पा लिया गया। 3 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। चीन में खौफनाक ट्रेन हादसा। ट्रेन की टक्कर से ट्रैक पर काम करने वाले 11 मजदूर हलाक। जख्मी होने वाले 2 वर्कर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा, फैसला आज। आखिरी राउंड मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा होगा। मेहमान टीम को लाजमी फतह दरकार। हारे तो जिम्बाब्वे का टिकट पक्का। पाकिस्तान अपनी तीनों मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में क्वालिफाई कर चुका। Have a go at a different fullback. And that's Gnabry, and that's 1-1. Fresh legs of Calafiori, and that was whipped in beautifully. It's Gabriel Martinelli to make sure for Arsenal. और यूफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में आर्सेनल की फतुहात का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायर्न म्यूनिख को 3-1 से पछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब PSV के हाथों 4-1 से शिकस्त।